गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। काफ़ी टाइम बाद मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि चांद रात ही मैंने सोचा चलो व्लॉग कर लेते हैं। ईद पे मैं क्या क्या करने वाली हूँ वो आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। तो आज है चांद रात, खुशी है ईद के आने की और दुख है रमज़ान, माह रमज़ान के जाने का। क्योंकि वो सुबह सहरी में उठना, इफ्तियार पर वो तैयारियाँ करना, दस्तरखान पे सबका एक साथ बैठना, वो बहुत मिस करने वाले हैं। तो फिर मैं सहरी करके सो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारी नींद पूरी हो नहीं पा रही थी। काफ़ी सारी चीज़ें घर पे चल रही थी, काम चल रहा था, तो उस चक्कर में नींद पूरी नहीं हो पाई थी। तो आज हमने क्या किया, सहरी करके सो गए। मैंने ना दही बड़ी के लिए दाल मतलब पानी में डाल दी थी, भिगो दी थी। अब सबसे पहले हम दही बड़े बनाएंगे, उसके बाद हमें मार्केट जाना है, मेहंदी लगानी है, ईद की तैयारियां करनी है। अब जो जो चीज़ें हम करने वाले हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी भी। तो चले चलते हैं फिर। मैं हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए रेडी और अब बस निकलते हैं और दिखाते हैं आपको हम क्या लेने वाले हैं और क्या क्या हम लोग करने वाले हैं। चलें। हम आ गए मार्केट के लिए और ये है मेरा पूरा आउटफिट। हम लोग पहुँच गए मार्केट एरिया। यहाँ मम्मी बात कर रही थी। लॉन्ग में यहाँ मैं अपने लिए ड्रेस देख रही थी बट मुझे यहाँ कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, कलेक्शन ही समझ नहीं आ रही थी। तो हम निकल चले थे यहाँ से दूसरी शॉप के लिए, ये सोच कर कि हो सकता है कि आगे चल के कुछ मिल जाए, बट वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ हम लोग आ गए थे कि चलो कश्मीरी बैंगल्स ले लेते हैं अपने लिए। तो कभी कलर नहीं मिल रहा था तो कभी साइज़ नहीं, तो एक पल को हमें लगा कि शायद कश्मीरी बैंगल्स हमें छोड़ देनी चाहिए क्योंकि हमें जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा था। हाँ, हमें दिख गया था टिक्की वाले भैया, तो हमने सोचा चलो टिक्की खा लेते हैं। मार्केट आए हुए सब चीज़ें ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने एक प्लेट टिक्की ले ली थी। देन उसके बाद हम लोग आ गए थे अमायरा और अजान के कपड़े लेने के लिए। और यहाँ भी सेम वही चीज़ थी कि मार्केट में कलेक्शन ही नहीं समझ आ रही थी क्योंकि कुछ था ही नहीं। और मार्केट करते करते यहाँ पे होने लगी थी बारिश। जब हम लोग गए थे तो वेदर काफ़ी अच्छा था बट बारिश ने सारा ही मज़ा ख़राब कर दिया। शॉप्स बंद होने लगी थी, जो चीज़ें हम सोच रहे थे आधे से ज़्यादा ले ही नहीं पाए। उसके बाद जो हमें मिला हमने ले लिया। और एक ये था सस्ता बाज़ार, मुकीम अहमद भाई की शॉप थी। इस पे सामान इतना अच्छा, कलेक्शन इतनी अच्छी थी और सबसे अच्छी बात कि बहुत रिजनेबल प्राइस पे था। यहाँ आपको टॉय, स्टेशनरी, शोपीस, क्रॉकरी, हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। आप जो चाहते अगर आप इसके अंदर जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी नंबर आपको और एड्रेस लेबल पे दिख जाएगा। सो प्लीज़ इनकी शॉप पर एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। अगर आप चाहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर थी। और बस बाकी सारी चीज़ें लेकर हम लोग यहाँ से पैक करवा के निकलने लगे थे। छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर थी जो हमें लेनी थी, वो भी हमने ऑलमोस्ट ले ही ली थी। फिर मैंने सोचा चलो मेहंदी लगवा लेते, चांद रात है, सबको मैं लगा दूँगी बट मेरा एक हाथ रह जाएगा। तो यहाँ मैं बैठकर मेहंदी लगवा रही थी, कृष्णा सिंगार मेहंदी। इनका नंबर भी आपको यहाँ शो हो जाएगा। बस यहाँ से मैंने मेहंदी लगवा कर और हम लोग प्लान करे थे अभी हमें छोटी छोटी चीज़ें क्या करनी है। घर भी पहुँचना था, इफ्तियार का भी टाइम हो चुका था। ये देखिए मेरी मेहंदी। फिर हम बस नहीं वहाँ से निकल चुके थे। उसके बाद घर आए तो भाई और भाभी आ चुके थे घर पर। ये सारा सामान था। हमें पता चला जब वो लोग आ गए तो हमने और थोड़ा सोचा कि चलो जल्दी घर चलते हैं। और बस यहाँ पे मम्मी चेक करी थी कि कुछ रह तो नहीं गया सामान। हम लोग बस ऊपर जाने लगे थे। बस यहाँ हम लोग ऊपर आ गए थे और आने के बाद भाई भाभी जो हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आए थे वो हम लोग देख रहे थे बैठकर। और काफ़ी प्यारे, काफ़ी सुंदर गिफ्ट्स वो हमारे लिए लेकर आए थे। कश्मीरी इयरिंग्स में मार्केट में नहीं ले पाई थी और जब घर आके देखा तो भाई भाभी लेके आ चुके थे। तो अमायरा की ड्रेस लेकर आए थे जो काफ़ी प्रिटी थी और अमायरा भी मतलब बहुत खुश थी इसको लेकर। उसको था कि मुझे ईद पर यही पहनी है, सुबह मुझे यही पहनी है। और काफ़ी इसके ऊपर सूट भी कर रही थी। तो हम बस वही चेक कर रहे थे साइज़ कि उसको फिट आएगा कि नहीं आएगा। और माशाल्लाह काफ़ी प्यारी ये लग रही थी। तो यहाँ मैं अपने कश्मीरी इयरिंग फ्लेक्स कर रही थी जो भाभी मेरे लिए लेके आई थी। काफ़ी प्रिटी थे ये और जो सुबह में पहनने वाले थे आउटफिट उसके साथ भी मैच कर रहे थे। ये इयरिंग्स थी जो मम्मी और बाकी भाभी के लिए वहाँ भी लेके आई थी, बहुत प्रिटी थी।
तो यहाँ होने लगी थी इफ्तियार की तैयारी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था तो मैं किचन में आ गई थी और सारा इफ्तियार ऑलमोस्ट रेडी था। यहाँ मैं सर्व करी थी सबके प्लेट ले, ताकि सब सुकून से इफ्तियार कर सकें। और खुश थी जितनी ईद के लिए, लेकिन था कि मन में एक होता है कि हमारा अब लास्ट इफ्तियार है, आज हम रमज़ान को अलविदा कर देंगे। चांद रात थी, कल ईद है और आज ये दस्तरखान मतलब दोबारा इस तरह नहीं सजेगा। एक साल हमें इसका वेट करना पड़ेगा, इस तरह सबका बैठना, इफ्तियार करना, साथ में सहरी करना। बट खैर इंशाल्लाह अगली साल भी इसी तरह रमज़ान आएंगे, खुशी खुशी हम मनाएंगे। आफ्टर इफ्तियार हम लोग मतलब यहाँ चाय पे चर्चा जो कह सकते हैं हम कर रहे थे। यहाँ सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और इस कब ऐसे वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। जबरदस्ती बताने का पड़ा वो कुछ भी डिश हट रही हो कुछ भी। हमारा यहाँ मेरी बेंगल्स पहन के फ्लेक्स करी थी, वो अपना व्लॉग अलग से शूट करी थी कि मुझे भी अपना व्लॉग डालना है। और बस ये हम भाभी को दिखा रहे थे कि हम क्या क्या यहाँ पे क्रॉकरीज लेके आए थे, क्या क्या सामान लेकर आए थे। ये क्रॉकरी हमने मुकीम भाई की शॉप से ही ली थी, काफ़ी अच्छी क्रॉकरी थी। तो एक बार प्लीज़ आप ज़रूर विज़िट करना नजफगढ़ में। उनका एड्रेस उस पर आपको वीडियो में शो हो जाएगा, नंबर भी आपको शो हो जाएगा। बस मैं बाकी अपनी बैंगल्स जो मैं लेके आई थी वो भाभी को दिखा रही थी और इत्तेफाक ऐसा था कि वो भी हमारे लिए सेम बैंगल्स लेके आई थी। चला देंगे चीन को इस तरह से। यहाँ मैं बना रही थी चाशनी, जो मीठी चटनी हम दही बड़े के साथ खाते हैं, मैं बस वही बना रही थी और साथ में शूट कर रही थी। देखते सब लोग क्या कर रहे हैं। ये देखो यहाँ चल रही है अहम चर्चा, बहुत ज़्यादा अहम चर्चा। ये झाड़ू हाथ में लेके ये कितनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं यहाँ खड़े होके ना। वैसे बात चल क्या रही है? चुगली चुगलियाँ चल रही है इन लोगों की। औरतों का काम होता है चुगली करना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये देखो फिर शुरू, मतलब इन्हें दुनिया से कोई मतलब है नहीं, इनकी अपनी चुगलियाँ जो चल रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई पहले झाड़ू पूरी कर लो। अभी करेंगे। यहाँ चाशनी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। इसको मैंने इसके ना बीट सारे अलग कर लिए थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो चटनी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। हमारा वेट करिए दही बड़े का। मुझे काम चाहिए। इनको काम चाहिए और हमारा काम खत्म नहीं हो रहा है, बट इनको काम चाहिए। हाथ हाल करवाने के लिए तो मांग रहा हूँ। ओके, उसको हेल्प करनी है, उसको काम चाहिए बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही है अभी। मिलेगा काम, तुम्हें भी मिलेगा, टेंशन मत लो। हाँ तो अच्छा मेहंदी तो दिखा दो अपनी। तो अमायरा ने सबसे पहले मेहंदी लगवा ली है। बैक साइड से दिखाओ। अभी एक मेहंदी रहती है, वो मैं तुम्हें लगा दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है? चले तो यहाँ अमायरा अपने लिए मेहंदी डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही है। जो मैंने इनको लगाने वाली थी इनको ट्रस्ट नहीं है, बट इनको खुद से देख के डिज़ाइन सेलेक्ट करके और तब मेहंदी लगवानी थी। यहाँ हम 90s के 70s के सॉन्ग सुनते हुए मेहंदी लगाएंगे। ये देखिए मेरे घर के कस्टमर्स आ चुके हैं मेहंदी लगवाने के लिए। ये वही मेंबर्स हैं जो पे नहीं करते मेहंदी लगवाकर। ये फ्री वाले मेंबर्स हैं। ये मेहंदी लगवाकर पैसे नहीं देते, ये बोलते हैं हम दे देंगे नेक्स्ट टाइम। पिछले 3 साल से ये फ्री की मेहंदी लगवा रहे हैं। इधर देखो, ये वाला लगा दे, ये वाला। चलो फाइनली इनका मेहंदी डिज़ाइन हो गया सिलेक्ट। देखते क्या ही इन्होंने मुजस्सिमा खोद के निकाला है। वाह, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं चलो तो फिर मना करोगे? करते हैं स्टार्ट। कस्टमर तो हमारा की मेहंदी हो गई कंप्लीट। दिखाना दोनों हाथ अपने, ला दोनों हैंड शो कर सी फ्रेंड से दिखाओ। सो हमारा की मेहंदी कंप्लीट हो गई है। तो कैसी लगी आपको मेरी लगाई मेहंदी? गुड। हैप्पी? यस। ओके। बस मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इसमें डिफरेंट क्यों बनाया? डिफरेंट इसलिए बनाया कि जो उसमें डिज़ाइन था ना वो यहाँ पर आ नहीं पाता। आपकी फिंगर्स छोटी छोटी सी है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो चेंज कर दिया। ओके ओके। यहाँ मैं भाभी को मेहंदी ऑलमोस्ट लगा चुकी थी एक हाथ पर, वो बाकी लगवा के आई थी। एक उन्होंने मेरे लिए बोला था कि मैं उनको मेहंदी लगाऊंगी, तो यहाँ कंप्लीट हो गई थी। आ गई थी किचन में अपनी दही बड़े बनाने के लिए, जो दाल मैंने सहरी में सोक करने रख दी थी।
हमें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रखनी है। तो फ्रेंड्स, मैं कोई काम करूँ उसमें पचका ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो गलती मैंने ये कर दी कि मैं इसमें अपनी दाल पीस रही थी और मैंने दाल डाल दी इसमें बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो इसकी गरारी थी वो टूट गई। अब मुझे सारी दाल इस छोटे से मिक्सर जार में पीसनी पड़ेगी, सारी दाल इसमें। तो जो गलती मैंने की ना, प्लीज़ आप मत करना, वरना 1 घंटे का काम आपका 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो चलते चींटी की चाल से और करते हैं इसको ख़त्म। हमारी पूरी अच्छी तरह मैंने फेंट दी है, फ्लफ़ी हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा बढ़ गई है। कंसिस्टेंसी मतलब स्मूथ हो गई है और क्वांटिटी में ये डबल हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे ये जिंजर और ग्रीन चिली, इसके ऊपर से डालते हैं। इस तरीके से मैंने इसमें पहले अदरक डाल दी थी और अब मैं इसमें ये ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं अब तेल में ना बड़े डालने स्टार्ट कर दिए। सो दही बड़े फ्राई अच्छे से हो गए हैं, अब इनको ना इसमें से निकाल लेते हैं। तो ये अमायरा की ईदी पैक हो रही है। ईद हैम्पर फॉर अमायरा। तो यहाँ सब लोग इफ्तार से खाने से फ्री हो गए थे। पापा यहाँ बैठकर अर्जुन सीरीज़ देख रहे थे और अम्मी कर रही थी खाला और सभी मामियों से बात। सबको दे रही थी मुबारकबाद चांद रात की। नानी भी कॉल पर थी, सारी खाला कॉल पर थी और यहाँ पे भाभी, मैं और अमायरा बैठकर मैगी इंजॉय करते। सोचा जब तक मेहंदी लगाएंगे उससे पहले हम कुछ खा लेते, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें लगने लगी थी भूख, रात हो चुकी थी। और बस यहीं पर हमारा हंसी मजाक चल रहा था, बातें चल रही थी। यहाँ मैंने भाभी को मेहंदी लगा दी थी, उनके पैरों पर मेहंदी बच रही थी तो उन्होंने बोला कि आप मुझे लगा दो और तब तक मैं सोऊंगी, वो ड्राई हो जाएगी अच्छी तरह। बस यहीं पे मैंने भाभी को मेहंदी लगा दी थी। तो फ्रेंड्स, ईद की ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो चुकी है, मेहंदी लग चुकी है और खाना बन चुका है। छोटी मोटी चीज़ें रहती है वो मॉर्निंग में हो जाएगी, मेरे हाथ की मेहंदी रहती है वो रात को मैं लगा लूँगी। सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। आप सबको चांद रात मुबारक, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। आप सबको ईद मुबारक। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, ईद के ब्लॉग में। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। तो मैंने सोचा जब सब सो ही गए हैं, मैं अपनी मेहंदी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो ये मेहंदी लगाई थी मैंने अपने बैक साइड पर।